हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हो अभी, और लंच में क्या बनाया है तो वो भी ज़रूर बताना। आज हमने बनाया था पनीर बटर मसाला प्लस दाल चावल और भी बहुत सारी सब्जियां बनी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ सुबह का जो खाना रहता है वो थोड़ा वैरायटी ज़्यादा बनती है। और आज फिर हम लोगों ने आंवले की भुर्जी बनाई थी, लेकिन सॉरी सॉरी हम आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पूरा पर्टिकुलर एक वीडियो ही उसके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है उस चीज़ के लिए कि एक बार मैडम आंवले की भुर्जी बना के बताइए। तो ज़रूर 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 बताएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है वो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चली हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। दोस्तों, मालती चौहान की जो मौत हुई है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को अब बताऊं, ये सब एक व्यू का खेल था। मैं आपको बताऊं, चैनल जो उनका था, ये सारा मतलब जो ऑब्जर्व किया है, आप पिछली वीडियोस देखिए, सब कुछ इनका मिलियंस में चैनल होने के बावजूद इनके व्यूज नहीं जा रहे थे। विष्णु राज ने एक खेला ड्रामा, और वो उस ड्रामे में शामिल किया राहुल को, अर्जुन को और मालती चौहान को, राधिका। ये सारे एक एक पात्र इसमें शामिल हुए हैं। और इन्हीं के कारण ये जो चीजें सामने आई, हम देखो, आप लोगों को भी मालूम है कि जिस टाइम अर्जुन उसकी मांग में अबीर गुलाल भर रहा था, तो अलग ही मालती के चेहरे पे हंसी आ रही थी। तब भी दैट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था, तब भी मैंने बोला था कि ये मालती को पता है कि ये सब नाटक हो रहा है, यहाँ पर ये एक तरीके का शूटिंग हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से शादी नहीं होती है। कोई अकेला गुलाल भरने से शादी हो रही होती तो आज ढेरों शादियां हो गई होती। इतने कोई खर्चा नहीं करता है ना, कि बिना पंडित के, बिना सबको फेरे के शादी को मान लिया जाए। तो ये सब तो एक आप लोगों को भी मालूम है कि व्यू के खेल में मालतिका के का हत्या की साजिश रच दी गई थी, ये है। तो ये सब टोटल जो ड्रामा हुआ है वो सब कहाँ से हुआ है आप लोगों को मालूम है। विष्णु राज की सोची समझी प्लानिंग को ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि उनको ये था कि इस तरीके का कोई भी हम ड्रामा करते हैं तो हमारा चैनल बहुत हाई रीच पर जाएगा। और हुआ भी यही। आप सारे वीडियोस देख लीजिए, मालती से रिलेटेड इन्होंने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स लगाई, जितना भी सब कुछ किया, जितना नाटक किया विष्णु राज ने, आप वो सारे वीडियोस देखिए। उठ उठ के लाखों व्यूज के ऊपर उछल रहे हैं वो वीडियोस। आ रहा है ना आप लोग को समझ में? क्योंकि पब्लिक को ये लग रहा था कि जो सब कुछ हो रहा है सब कुछ सच हो रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। मालती थी मूर्ख, मैं आपको बताऊं, मतलब आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन उस औरत में समझदारी की बहुत कमी थी। वो समझ नहीं पाई विष्णु राज की प्लानिंग। यदि वो आज समझ पाती तो शायद आज जीवित होती। ये कि विष्णु, पहले भी देखो इन लोगों की लड़ाइयाँ हुई थी, तब भी मालती ने अपना चैनल अलग कर लिया था, है ना। और आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी उस चैनल पे लाखों में सब्सक्राइबर भी हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सब चल रहा था, विष्णुराज का जो है 50-60 लाख, 60 लाख करीब का है ना चैनल, और उस पर आप देख रहे होगे कि व्यूज़ वही हजारों में आ रहे थे बस, है ना। लाखों का चैनल होने के बावजूद व्यूज़ सिर्फ हजारों में आएंगे। तो सामने वाले बंदे ने ये सारी साजिश, क्योंकि देखो इन लोग के जो भी वीडियोस बनते थे आपने देखा होगा, कहीं कोई नाटक चल रहा है, कहीं कोई नाटक चल रहा है, वीडियोस में सिवाय नाटक के और कुछ नहीं होता था। लेकिन ये रियल लाइफ नाटक वो लोग खेल गए अपने चैनल पर। और हुआ क्या, मालती चौहान इस दुनिया से चली गई, ये है। अभी तो खैर सारी चीज़ों का होगा खुलासा कि और क्या क्या है। अर्जुन भी शामिल है इसमें, राहुल भी शामिल है, और ओबियसली राधिका भी होगी ही। और विष्णुराज तो सबसे बड़ा, क्योंकि ये लोग सब कठपुतली बने हुए थे, और सारा दिमाग का खेल जो रचा जा रहा था वो विष्णुराज की तरफ से ही रचा जा रहा था। कि इनको अपने चैनल पे, जो जिनके 3-3 चैनल हैं, युवराज का, मालती का और खुद का विष्णु का,
इन पर आप देखना लगातार इन सब पर ही वीडियोस जा रहे थे पूरे। यदि इनको सच में ही कोई ये चीज़ प्रॉब्लम थी कि रिकॉर्डिंग ऐसा तो एक ही चैनल पर डालते रहते, लेकिन इन्होंने सारे चैनल पे रीच करने के लिए मालती ने खुद भी, और मालती पूरे टाइम अपने वीडियोस में जो भी उसके जितने भी वीडियोस आए इस बीच में सब में वो रोती गाती रही और बोलती रही मुझे फंसाया जा रहा है, तो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। मतलब वो पूरे टाइम रोती गाती ही रही। रियलिटी जो थी कोई समझ नहीं पाया, उसकी बातों को नहीं समझ पाया कि वो कहना क्या चाह रही। उस टाइम मुझे भी यही लगा था कि ये शायद लेडी नाटक कर रही है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली गई तब पता चला कि यार बहुत बुरा हुआ। इवन वो गोरखपुरिया भौजी के पास भी गई, उन्होंने हेल्प भी करी, सब है, कुछ भी जो भी हो उन्होंने भी अपने चैनल पे बहुत वीडियोस डाले इससे रिलेटेड। तो मैं यही कहूँगी कि सबने लाखों रुपए कमा लिए, इसकी मौत से सबको फ़ायदा हो गया, लेकिन असल ज़िंदगी किसकी ख़राब हुई आपने कभी सोचा? वो बेचारे बच्चे की, युवराज की। माँ भी चली गई, माँ की तो चलो हो गई। विष्णुराज की तो कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है। आज चलो जेल में, कल के दिन वो बाहर भी आ जाएंगे आराम से। 2-4 साल कितना होगा सज़ा? पहले तो प्रूफ ही करने पे, दूसरी बार यदि सज़ा भी होती तो विष्णुराज सक्षम है, पैसे भर देंगे और छूट जाएंगे। ये तो सभी को मालूम है कि आजकल कितना करप्शन है। लेकिन सच्ची ज़िंदगी जो खराब हुई है वो है युवराज की। उसके सर से माँ का साया उठ गया और 1.5 साल का बच्चा है। अब आप ये बताइए वो किसके भरोसे पलेगा? कुछ एक लोग आगे आए हैं, सुना है कि कुछ लोग गोद लेने के लिए उसे तैयार हैं, लेकिन पता है गोद भी ले लें सब कुछ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो भी गोद ले रहा है, लेकिन माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता। माँ होती है, माँ से ही बच्चा सही तरीके से पलता है। बाकी मैं कहूँ तो बाप से भी नहीं पलता है बच्चा। बच्चे के लिए सर्वप्रथम, इतने छोटे बच्चे के लिए तो माँ ही चाहिए। अभी लोग जा रहे हैं वहाँ पर उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, कहीं कोई बिस्किट दे देता है तो कहीं कुछ चिप्स का पैकेट दे देता है तो कहीं कोई कपड़े दे के आ रहा है कोई, लेकिन जो भी दे रहा है सब उसको लेके वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस को सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और उससे रिलेटेड सारे वीडियोस काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है आपने सोचा? सिर्फ फ़ायदा हो रहा है तो लोगों का, है ना? उसमें युवराज का क्या फ़ायदा हो रहा है? कितना सब क्या दे के आते होंगे? एक चिप्स का पैकेट दे आए आप, एक कुछ कपड़े दे आए, बाकी पैसे से आप हेल्प कर रहे हो क्या? कोई नहीं कर रहा होगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं कोई पैसों से हेल्प नहीं कर रहा होगा। तो वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि किसकी हुई है? सिर्फ एक बच्चे की हुई है। बाकी तो जो है सबके तमाशे चल ही रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई से सभी लोग अभी, सबको सिर्फ शक है। सच्चाई जो भी है वो बहुत जल्दी सामने आए। भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि सारा सच सामने आए और खुले कि आखिर असली बात क्या है। अभी तो सब लंबी लंबी बातें ही दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और एक इंसान की उसमें जान गई है। अभी नहीं पता कि उस सब के पीछे भी क्या पता उस रात भी कोई नाटक खेला जा रहा हो। अभी उस रात की कहानी नहीं मालूम हमको। जिस रात मालती चौहान की मौत हुई थी उस रात की कहानी क्या है? हो सकता हो कुछ प्लानिंग चल रही हो सकता हो कुछ एक और नया नाटक खेला जा रहा हो जिस नाटक में उसकी मौत हो गई हो। मे बी पॉसिबल, क्योंकि इनके नाटक ऐसे ही होते थे। आप लोगों ने देखा होगा बार बार ये लोग मरते थे, बार बार जिंदा होते थे, बार बार रोते थे, ये सारी चीज। तो हो सकता है उस रात भी जैसे उस दिन अबीर गुलाल का नाटक हुआ था तो इस रात भी कोई नाटक खेला गया और नाटक नाटक में जान चली गई हो। ये भी पॉसिबल है। आप लोग खुद सोचिए कि ये नाटक खेला जा रहा हो और नाटक में उस लड़की की जान चली गई। ये तो शायद अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस रात भी नाटक खेला गया होगा। जस्ट दिमाग में अभी बात करते करते आया कि मुझे भी लगा कि हो सकता हो ये नाटक हो, सामने से कोई वीडियो भी शूट हो रहा हो, है ना, और कर रहे हो नाटक कि कोई एक नया ड्रामा चल रहा हो। लेकिन हो सकता हो नाटक में जान चली गई हो और सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हो, सारी चीज़ें हटा दी गई हो वहाँ से कि भाई अब तो फिर इसको एक खुद की तरफ से मौत का, आत्महत्या का एक बता दिया हो कि ऐसा हुआ। क्योंकि किसी ने लाश तो लटकी देखी नहीं है, तो सभी को मालूम है कि डेड बॉडी उस पर नहीं थी और डेड बॉडी लटकने जैसा कुछ वहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा था। साड़ी बिल्कुल सीधी थी, पंखा भी टेढ़ा नहीं हुआ था, ये सारी बातें सबको मालूम है। और बॉडी भी उस पर नहीं हैंग की हुई थी। बॉडी तो कभी बरामदे में तो कभी
स्टूडियो में मिली हुई है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं दोस्तों कि आखिर सच क्या था, वो सच किसी को नहीं मालूम है। बस मेरे को ये लग रहा है कि ये सारा खेल था सिर्फ़ व्यू पाने के लिए ये सारे नाटक खेला गया सब है, और नाटक में विष्णु इसकी मालती चौहान की मौत हो गई। ये सारा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, और मैं कहाँ तक सही हूँ दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि सिर्फ हम लोग एक आगाज़ ही लगा सकते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा होगा वहाँ पे, ये सब ऐसा हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो अब इन्हीं उन्हीं लोगों को मालूम है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जो लोग ये लोग जो काम करते थे वो सारा कुछ नाटक ही होता था, आप लोगों को मालूम है। तो ये भी एक नाटक खेला जा रहा होगा, और बेचारी की जान चली गई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।